नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सुनील गंगोपाध्याय की कहानी दरवाजे की ओट से। ये कहानी मैंने बंगला कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। बंगला कहानी में इस कहानी का नाम है दौड़जर आढ़ाले। बंगला से हिंदी अनुवाद करते हुए कुछ वाक्य बदले हुए हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा नया चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियों पे भी मैं हॉन्टेड कहानियाँ और अपने ब्लॉग्स डालती हूँ, जिसे आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ जाकर आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस पसंद आए तो शेयर कीजिए। वहाँ पर भी एक कहानी मैंने डाल रखी है। इसके साथ ही साथ कुछ कहानियाँ जो मैंने यहाँ डाली है हिंदी में, वहाँ पे बंगला में डाली हैं। अगर आप सुनना चाहते हैं तो वहाँ जाकर सुन सकते हैं। तो शुरू कर। मैंने कभी भी भूत नहीं देखा, पर मेरी इच्छा बहुत है कि कभी किसी भूत के साथ आमने सामने बैठकर बात करूं। बचपन से ही दूसरों से मैं भूतों की बात सुनता आ रहा हूं। मुझे इसी बात का दुख है कि इतने लोगों ने भूत देखा, पर हाय रे मेरा भाग्य, अभी तक एक भी भूत मेरे भाग्य में नहीं जुटा। शहर तो क्या, सुना है गांव में ज्यादा भूत रहते हैं या पाए जाते हैं। इन्हीं कारणों से मैं एक बार गांव भी गया। हाय रे भाग्य, गांव में दिन भी बिताया और कोई लाभ भी नहीं हुआ। एक भूत भी भाग्य में नहीं जुटा। जब कभी भी वीरान खेत से गुजरा तो हमेशा ये ख्याल आया कि कोई सादा घूंघट ओढ़कर कोई चुड़ैल खड़ी होगी। धीरे धीरे कांपते कांपते दिल से जाकर के पास जाकर देखा। हाय रे, भूत नहीं थी ना कोई चुड़ैल, एक केले का पेड़ था। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ एक रात बागानबाड़ी में भी बिताई। बागानबाड़ी जो पुराने जमानों के बड़ी बड़े जमींदारों का घर होता था ना, बहुत नदी किनारे वीरान जंगलों में बनाते थे, तो वैसे ही एक बागानबाड़ी में भी रात बिताई। सुनते आए थे कि वहाँ पर भूत है और जो भी वहाँ पे गया है बचकर नहीं आया है। सो मैं भी वहाँ भूत देखने के लिए गया, इस आशा के साथ कि वहाँ पर तो साक्षात्कार जरूर होगा भूतों से। पर हाय रे भाग्य, यहाँ भी मुझे निराशा ही मिला तो सिर्फ रात को उल्लुओं का और चमगादड़ों की आवाज। रात काली हुई सो अलग। सारी रात हम लोगों ने ताश खेल कर बिताई और जब मन नहीं लगा तो बागों में घूमने चले गए। यहाँ तक कि आधी रात को बागानबाड़ी की छत पर भी जाकर के देखा। पर वहाँ कौन मिला जानते हैं? रात में उड़ने वाला एक उल्लू। उल्लू वो नहीं, उल्लू तो बन गए हम लोग। खाली हाथ वापस आ गए। अब तो भूतों पर से विश्वास उठ जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सही कह रहा हूं कि नहीं? अब जब भूत मुझे मिले ही नहीं तो अब मैं भूतों को पत्ता नहीं दूंगा। अब जब मैं विश्वास करके उनसे मिलने जाता हूँ, वो मुझे विश्वास करके मिलते नहीं है, तो अब मैं क्यों भूत से डरूं? और भूत भी शायद डर के मारे मेरे सामने नहीं आते हैं। तो मैं भूतों को पत्ता नहीं देता, इसलिए भूत भी मुझे पत्ता नहीं देते। पर हाँ, यह नहीं कहूँगा कि मुझे भूतों की कहानी पढ़ने का शौक नहीं। रात को जब मैं कभी अकेले होता हूँ तो मैं भयानक भूतों की कहानी पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता, दिल भी थोड़ा थोड़ा कांपता है और हाथ पैर के बाल भी खड़े हो जाते हैं। यहाँ ये जरूर कहूँगा कि जब ऑफिस पर कहीं पर भी दोस्तों में भूतों की बात होती है तो मैं ये पूरी कोशिश लगा करके कहता हूँ, मैं भूतों की अवहेलना करता हूँ और डरता नहीं हूँ। पिछले साल बीरभूम के गांव में मैं घूमने गया था अपने दोस्त के घर पे। वहाँ दोस्त पढ़ता भी था। बहुत दिनों बाद हम दोनों दोस्त मिले थे। वहाँ पर हमें बहुत अड्डा जमा, खूब जम करके खाना पीना हुआ। उसके बाद हुआ बातों का दौर। बातों का दौर था, रात का समय था, गांव था, तो भूतों की बात तो आनी ही थी। भूतों की बात शुरू होते ही मेरे दोस्त तपन ने कहा, अरे जानते हो यहाँ के शमशान में रात को कोई नहीं जाता। मैंने पूछा क्यों? तपन ने कहा, पता नहीं क्यों, पर यहाँ पर सब लोग डरते हैं। यहाँ पर जानते हो, अगर कोई रात में मर भी जाए ना तो उसे जलाने के लिए रात में शमशान नहीं लेकर जाते हैं, सवेरे का इंतजार करते हैं। बहुत दिनों से यही नियम चला रहा है। बात सुनने की देर थी कि मैं तुरंत ही उछल गया और बोला, चल यहाँ के शमशान तक घूमकर आते हैं।
तपन ने कहा। सब पागलपंती मत कर, तो मैंने तो यूं ही तुझे बातों बातों में बताया। मैंने कहा, अरे मैं तुझे एक साहसी लड़का समझता था, लग रहा है तू गांव आकर डरने लगा है। पर वह इतनी अवहेलना के बाद भी किसी प्रकार वहां जाने के लिए राजी नहीं हुआ। तब मेरे अंदर के लड़के ने कहा, यही बहादुरी दिखाने का मौका है। मैंने को भी समझ आया कि हाँ, यही मौका सही है। मैंने बोला, तब तो मैं अकेला ही जाऊंगा। यह बात सुनते ही तपन मुझे रोकने लगा और बार बार बोलने लगा, अरे क्यों पागलपंती कर रहा है वहां जाकर, क्यों मौत के मुंह में पड़ने जा रहा है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? मैंने कहा, अरे मेरी पत्नी को तुझे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। वह जानती है कि मेरे जाने मैं भूतों से मिलने जाऊंगा ही, और मैं रेडी होकर के आया हूँ। मेरी इस जीत पर तपन जाने के लिए रेडी हुआ और गांव के बहुत दूर तक तपन मेरे साथ भी आया। जब दूर से शमशान दिखाई देने लग गया तब तपन मेरा हाथ पकड़ के फिर से बोला, सुनील, मेरा अनुरोध रख ले, मत जा। मैंने हाथ छुड़ाकर कहा, तू इधर ही खड़ा रह, मैं अभी वहां से होकर आता हूँ। मेरी को इतना समझाने के बाद भी जब नहीं समझा पाया तपन, तो मजबूर होकर के बोला, अच्छा चल, फिर मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, जो होगा दोनों को एक साथ होगा। पर मैंने तपन को आने ही नहीं दिया, क्योंकि मैं अकेले अकेले साहस दिखाने का लोभ छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए मैं अकेला ही जाने को तैयार हो गया। गांव के शमशान साधारणतः नदी के किनारे होते हैं, क्योंकि तांत्रिक साधना वहां ज्यादा चलती है। और यहाँ पर भी गांव का शमशान नदी के किनारे था। नदी छोटी थी और सूखी हुई थी। वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, जिसके कारण शमशान में बहुत अंधेरा छाया हुआ था। और जैसे जैसे मैं शमशान के पास पहुंचा तब मुझे ख्याल आया, अरे एक टॉर्च तो मुझे साथ ले आनी चाहिए थी। जगह तो बहुत ही अंधकार में डूबी हुई है, चारों तरफ सियारों की आवाज आ रही है, जुगनुओं की आवाज सुनाई दे रही है, बहुत दूर से एक कुत्ते की आवाज आ रही थी। अब शमशान के पास आते आते मेरी गति भी धीमी पड़ने लगी। मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो तपन दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत आगे आ चुका था। अचानक मेरा पैर एक टूटे हुए मटके पर जा पड़ा। छट! अचानक मैं उछल गया। मैंने अपने आप को संभाला और बोला, क्यों डर रहा हूं मैं भूतों से? मिलने की तो इच्छा मेरी इतनी प्रबल थी, मुझे डरना नहीं होगा। फिर मैंने अपने आप को सांत्वना देने के लिए एक सिगरेट जलाई, मन में जोर आए ताकि। फिर जैसे ही सिगरेट पिया तो सोचा, टॉर्च नहीं लाया, अंधेरा इतना है, भूत मिले ना मिले, अरे सांप बिच्छू तो मिल सकते हैं ना मुझे। इस सिगरेट की धीमी सी रोशनी में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक एक करके माचिस की तिल्ली जलाने लगा। उस धीमी सी रोशनी पे इधर उधर झांका तो कुछ जली हुई लकड़ियां, एक पुरानी चटाई और टूटी फूटी मटकियां इधर उधर फैली हुई थी। रात का अंधेरा था, शायद इसलिए हवा से जब पत्ते खड़खड़ाते हैं लगता है कि कोई चल रहा है। पर सच में तो ये कुसंस्कार है ना हमारे अंदर, जो हमें डरा देते हैं। इसी समय खटखट की आवाज आई। अचानक मैंने देखा कि एक मिट्टी की जैसी कोई चीज चल रही है, और जब मैंने ध्यान से देखा तो दो जलती हुई आंखें मुझे घूर रही थी। यह कहने में मुझे एकदम नहीं डरा कि इस समय अचानक मेरी दिल की धड़कन रुकने लगी, मेरा गला सूखने लगा, पांव कांपने लगा, जब लगा कि जैसे जीवन में कभी नहीं चल पाऊंगा। मेरे जो पैर जहां जड़ थे वहीं हो गए कि अचानक दूर से मुझे तपन की आवाज सुनाई दी, सुनील, सुनील। उसकी आवाज सुनकर मैं उस दिशा में दौड़ने को हुआ। जैसे ही दौड़ने के लिए पैर बढ़ाया कि मैं गिर गया। उस दिन गिरता नहीं तो सारा जीवन मुझे डरपोक होने का लाइसेंस मिल जाता। और जैसे ही गिरा वैसे ही पता चला कि वह जो चीज चल रही थी मटकी जैसी, वे और कुछ नहीं थी, एक भूखा कुत्ता था जो मिट्टी को चाट रहा था। बहुत दिनों से ये कुसंस्कार और लोगों की बातें, निर्जन वातावरण, अचानक मेरे अंदर भी डर आ गया। यही शब्द डर का कारण बन जाते हैं। आसपास में देख भी नहीं पाया और पहचानने की भी कोशिश नहीं की और मैं डरने लग गया। अब मुझे अपने आप पर हंसी आने लगी और मैं नहीं डरा हूं, और हंसी तपन को सुनाने के लिए मैं जोर जोर से हंसने लगा। तपन मेरे पास हांफते हांफते दौड़ता हुआ आया और पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ भी नहीं हुआ, इस बार भी भूत मुझसे डरकर पहले भाग गया। अब तो कम से कम मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में यह धारणा तो बना दी ना कि मैं भूतों से नहीं डरता और न ही उनका विश्वास करता हूँ,
और डर से भूत भी मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं रखता। कुछ दिनों तक तो मेरे अंदर भी ये धारणा रही, पर कुछ दिन बाद ही एक ऐसी घटना मेरे जीवन में घटी, वह भी कोलकाता शहर में, जिसकी ठीक तरह से मैं आज भी व्याख्या नहीं कर पाता। भूत तो मैंने आज भी नहीं देखा, पर उन रातों को मेरे दरवाजे की ओट में कौन होता था जो खटखट करता था। घटना मैं आपको शुरू से सुनाता हूँ। घटना शादी के कुछ दिनों की बात की है, जो तब मेरी नई नई शादी हुई थी। और शादी के बाद मैंने यह जाना कि अपनी पत्नी को खुश रखना हो तो घर अच्छा लेना चाहिए। पर घर अच्छा से संबंध नहीं होता, घर में सबसे अच्छा होना चाहिए बाथरूम। शादी के बाद पति सुंदर हो ना हो, पति के पास पैसा ज़्यादा हो ना हो, और अच्छी नौकरी हो ना हो, यह सब पत्नी के लिए सुख का कारण नहीं हो सकते। अशांति का कारण हो जाता है अगर घर का बाथरूम अच्छा ना हो। मेरी पत्नी शांता को नहाने में के समय लगता था 40 से 50 मिनट तक, इसलिए मैं कोई भी फ्लैट किराए पर जब भी ढूंढता तो बाथरूम उसको किसी भी कीमत पर पसंद नहीं आता। इसलिए हमारे घर की शांति भंग हो रही थी, टूट रही थी। इसलिए मुझे बार बार घर बदलना पड़ रहा था, और कोलकाता शहर में पसंद का फ्लैट खोजना मुश्किल है। और उसके बाद जब भी फ्लैट बदलो हर बार किराया बढ़ जाता है। यह सब बातें शांता को मैं समझा नहीं पाता। ऑफिस से घर आते ही फ्लैट खोजने निकल जाता। फ्लैट बदलने के कम से कम 3-4 फ्लैट बदलने के बाद मुझे एक अपनी मनपसंद का फ्लैट मिला, लेक के दक्षिण किनारे पर। बहुत ही चमत्कार था। सुव्यवस्थित सुंदर परिवेश, साफ सुथरा, छोटे छोटे घर, बैठक खाना, किचन, 2 बाथरूम और 1 बाथरूम था बेडरूम के साथ लगा हुआ, बड़ा सुंदर सा सफेद टाइल से बना हुआ। बाथरूम में एक बड़ी खिड़की थी जहां से दूर तक पार्क दिखाई देता था, लेक का। और किराया भी अपने बजट के अंदर था। कहना नहीं होगा कि हम लोगों ने तुरंत फ्लैट को पसंद किया और अगले दिन ही शिफ्ट कर लिया। शांता बहुत खुश रहती थी क्योंकि नए घर में उसका मनपसंद बाथरूम था। नए घर में आने के 1-2 दिन बाद ही मैंने अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दी, और फिर शांता ने भी अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दी। इस तरह कुछ दिन तो बहुत ही सुख शांति से बीते। शांता बहुत प्रसन्न थी। मुझे घर आने में बहुत देर हो जाती थी। ऑफिस के बाद मैं अपने दोस्तों में महफिल जमाता था, तो इस बात से भी अब शांता नाराज नहीं होती थी। घर पहुंचने पर मेरा हंसकर स्वागत करती थी। इन सब का कारण मुझे समझ आ रहा था, बाथरूम। अब शांता को नहाने में थोड़ा और ज़्यादा समय लगने लगा। 45 मिनट से अब वो 1 घंटा कर दिया। शावर के नीचे खड़ी होकर कम से कम 2-3 रविंद्र संगीत तो ख़त्म ही कर दी थी। प्रथम जो घटना घटी वो फ्लैट में आने के 8-9 दिन बाद की थी। हम लोग सो रहे थे, रात बहुत हो चुकी। मैं जब सो जाता हूँ तो बहुत ही गहरी नींद में सो जाता हूँ और सहज ही मेरी नींद नहीं टूटती। उस दिन मैं बहुत गहरी नींद में था। हठात शांता मुझे ठेल ठेल कर उठा रही थी और कह रही थी, सुन रहे हो, सुन रहे हो? बहुत देर बाद मैं नींद में बोला, अरे क्या हुआ? सुनो ना, घर के मेन दरवाजे पर कोई खटखट कर रहा है। अरे कोई नहीं है, रात को कोई कौन होगा? तुमको हवा होगी और कैसे ही सुनाई दे रहा होगा, दूसरा कोई फ्लैट में खटखटा रहा होगा। तुम अभी तक सोई नहीं, सो जाओ। अरे नहीं, अपने ही दरवाजे पर कोई खटखट कर रहा है, ध्यान से सुनो। अब मैं भी ध्यान से सुनने लगा। हाँ, एक आवाज तो आ रही थी, पर जोर से नहीं, धीरे धीरे से, जैसे कोई बहुत ही संकोच के साथ धीरे धीरे दरवाजा खटखटा रहा था। लग रहा था कि धीरे से खटपट बोलने की आवाज खटखटा रहा है, ताकि पड़ोसियों की नींद में खलल ना पड़े। मैं बोला, अरे कुछ नहीं, वह हवा है। वो बोली, नहीं नहीं, हवा नहीं है, तुम जरा उठ करके तो देखो। इतनी ठंड में कोई बिस्तर छोड़ करके कैसे उठेगा? पर फिर भी शांता का डर भगाने के लिए और अपनी बहादुरी का परिचय देने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ। नहीं तो शांता मुझे डरपोक समझेगी। मैंने उठा, लाइट जलाई, दरवाजा खोलकर बाहर देखा, कोई नहीं था। मेन गेट तक जाकर देखकर आया, कोई नहीं था। सीढ़ियों पर देखा, कोई नहीं था। वैसे मैं ना थोड़ा असामाजिक किस्म का इंसान हूँ। बहुत रात तक
मेरे दोस्त भी कई बार रात को आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और मैं भी उनके घर चला जाता हूँ। पर हाँ, ये तो अचरज की बात है ना, दरवाजा खटखटाने के बाद खोलेगा तो कोई मौजूद ना हो, तो ऐसा तो कोई दोस्त नहीं करेगा। फिर मैंने सोचा जरूर हवा से होगा, हवा नहीं तो कोई चूहा होगा। ठीक है, चूहा ही होगा, ये सोचा और दरवाजा बंद करके आया। पर फ्लैट में चूहा कहाँ से आएगा, और नए फ्लैट में चूहा होना अच्छी बात तो नहीं है। अगर शांता को चूहे की बात बताऊंगा ना तो अभी ही बिस्तर पर खड़ी हो जाएगी और मुझे पकड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने उसको यह नहीं बताया कि चूहा है, और उसको डांट करके बोला, अरे इतनी रात में कोई नहीं आया, हवा से धक्का लगा है, कोई नहीं है, बेकार में मुझे उठाया, इतनी सर्दी में मुझे बेकार उठाया। लज्जित होकर शांता भी बोली, अच्छा ठीक है, सिगरेट पियोगे, माचिस और सिगरेट ला दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है। सोने के लिए जैसे ही बिस्तर पर आंख बंद करने को ही था, अचानक फिर दरवाजे पर खटखट होने लगी। शांता जोर जोर से चिल्लाने लगी, देखो देखो देखो, मैंने कहा ना कोई है, कोई है, कोई है। अरे कोई नहीं है, जाओ ना, सवेरे मैं उठ करके बताऊंगा कौन है। ऐसे आवाज नहीं करते वरना सब लोग उठ जाएंगे। अरे नहीं, कोई है, कोई है, देखो अब दरवाजे से आवाज नहीं आ रही है, अब बाथरूम से आवाज आ रही है। बाथरूम से आवाज आ रही है, ये तो बड़ी ही बेढंगी बात हो गई। शांता के प्रिय बाथरूम में अगर कोई चूहा घुस जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब क्या किया जाएगा? अब मुझे उठना ही पड़ा। जैसे ही मैंने लाइट जलाई, लाइट जली, आवाज बंद हुई। मैंने बिस्तर से ही हट हट किया। अब आवाज बाथरूम से जोर जोर से आने लगी। फिर शांता बोली, देखो ना देखो। मैं उठा और उठकर बाथरूम में जाने लगा तो शांता ने मुझे पकड़कर कहा, अगर बाथरूम के अंदर कोई हुआ तो क्या होगा? मैंने बोला, रुको ना, मैं देखता हूँ। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला। मैंने जोर से पूछा, कौन है, कौन है वहां? शांता परेशान थी। मैं औरतों के स्वभाव से परिचित था, पर मैं तो नहीं डरता था ना। मैंने हट हट की आवाज कहा, जैसे किसी चूहे को भगा रहा हूं। फिर मैंने खिड़की की तरफ देखा, शायद हवा से के कारण खटखट की आवाज हो रही हो। पर फिर भी मैं शांता को दिलासा नहीं दे पा रहा था। फिर मैं रूम में आया, बाथरूम का दरवाजा बंद किया, लाइट जला करके मैंने कहा, अच्छा तुम सो जाओ, अब कोई आवाज नहीं आएगी। शांता ने कहा, नहीं नहीं, कोई है जरूर, देखो ना, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैंने फिर शांता को उठाकर पूरा बाथरूम अच्छी तरीके से दिखाया। शांता ने भी देखा, कोई नहीं था, पर उसे शांति नहीं मिल पा रही थी। फिर भी मैं लेकर आया, बहुत देर तक हमें नींद नहीं आई। उसके बाद मैंने शांता को धीरे से सुला दिया। शांता के सोने के बाद काफी देर बाद मैं सोया। सवेरे उठकर मैंने और शांता ने पूरे बाथरूम को अच्छी तरह से देखा। कहीं कोई चूहा आने की जगह नहीं थी। वहां पर तो हमें कोई संदेहजनक चीज भी नहीं मिली। दिन में जब भी कोई आवाज होती है ना, स्वाभाविक लगती है, पर रात में जरा सा खटका भी डर पैदा कर देता है। शायद ये हमारे अंदर के कुसंस्कार है और डरपोक मन, जो बचपन से ही हमें डर से, बड़ों द्वारा डर पैदा कर दिया जाता है। हम लोगों ने सोचा, अब हो सकता है कि लग रहा है एक ही बिल्डिंग है, ऊपर से कोई दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा होगा, वो आवाज होगी, तो हमने इस बात को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया। उसके बाद मैं ऑफिस चला गया, पर शाम को जल्दी लौट आया। मुझे जल्दी आता देख शांता को बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद हम लोग घूमने निकल गए, एक पिक्चर भी देखी। सारा समय हम लोग दूसरी बातें करते रहे। एक बार भी हमने रात की बात की आलोचना नहीं की। खाना भी हमने बाहर से खाया। जब काफी रात गए, हम लोग आए और हम लोग जब सोने की तैयारी करने लगे, शांता ने कहा, जानते हो, सामने वाली जो महिला हैं वो बोल रही थी, इस फ्लैट में ना बहुत जल्दी जल्दी किराएदार घर बदलते हैं। मैंने पूछा, क्यों? पता नहीं, हमसे पहले वाले किराएदार मात्र 15 दिन ही रहे। मैंने कहा, तब तो अच्छा है ना, अगर वो नहीं छोड़ते तो हमें ऐसा चमत्कारी फ्लैट नहीं मिलता। शांता ने कहा, बात तो सही है, पर फिर भी, अब फिर भी कुछ नहीं, कल मैं चूहा मारने की दवाई ले आऊंगा, अब तुम सो जाओ। शांता को मैंने हंसी मजाक में ही रखा। शांता को मेरे
शांता को सोने के बाद मैंने एक किताब खोलकर पढ़ने लगा और बार बार दरवाजे की ओर देखने लगा। इंतजार कर रहा था कि दरवाजा कोई खटखटाएगा, मैं तुरंत उसके लिए दरवाजा खोल दूंगा। रात के 1:30 बज गए। मैं तब तक किताब ही पढ़ता रहा, परंतु कोई शब्द नहीं हुआ। खाली रास्ते में गाड़ी की आवाज या कभी कभी हॉर्न की आवाज आती या कभी किसी कुत्ते के भौंकने की। शांत, निस्तब्ध, निर्जन रात। कभी कभी मुझे ये लगता कि बाथरूम की तरफ जब देखता हूं तो मुझे ये एहसास होता कि दरवाजे के उस तरफ कोई खड़ा है। मैंने लाइट नहीं जलाई। इसलिए कि अगर कोई होगा तो मैं तुरंत खटखट करेगा तो मैं तुरंत उठ करके देखूंगा और भूतों से मिलूंगा। पर शायद हम लोग ज्यादा जब भूत के बारे में सोचते हैं तो ऐसी चिंता भावना हमारे मन में आ जाती है। मैंने फिर उठा, बाथरूम का दरवाजा खोला और अंदर की लाइट जलाकर चारों तरफ अच्छी तरह से देखा और बाथरूम की खिड़की भी बंद कर दी। अब हवा आने का कोई रास्ता नहीं रहा। अब कोई शब्द भी नहीं आएगा, हवा नहीं आएगी तो कहां से आवाज होगी। फिर जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया कि शांता डर के मारे चिल्लाई, कौन है, कौन है? मैंने बोला कोई नहीं, मैं हूं। अरे तुम क्या कर रही हो बाथरूम में? अरे कोई नहीं है, मैं बाथरूम गया था रे बाबा। नहीं, सच सच बताओ तुम क्या करने गए थे? आज भी कोई आवाज हुई है क्या? मैंने कहा नहीं, मैं बाथरूम गया था, आज कोई आवाज नहीं, सच बोल रहा हूँ, देख लो तुम। अब किसी दिन कोई आवाज नहीं होगी, सो जाओ। किंतु जैसे ही लाइट बंद करनी हुई 5 मिनट बाद ही शुरू हो गया फिर आवाज का सिलसिला। शांता ने मुझे जोर से पकड़ लिया और कांपते कांपते बोली, देखो देखो ये क्या है, ये देख क्या है। मैंने कहा चुप रहो, सुनने दो ना, क्या होता है। दरवाजा 5-6 बार ठक ठक हुआ पर उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। शांता मुझे पकड़कर जोर जोर से नूरने लगी और डर के मारे कांपने लगी। मैंने कहा एक रात जागकर देखते हैं ना क्या होता है। शांता बोली, तुम नहीं, मुझे नहीं पता, तुम सो जाओगे, मैं जागती रहूंगी, मैं डर के मारे मर जाऊंगी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं सोऊंगा, एक काम करते हैं, बाथरूम का दरवाजा खोल देते हैं और लाइट भी जली रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर मैं उठा, मैंने बाथरूम का दरवाजा और लाइट दोनों जला दी। मैं बाथरूम का दरवाजा खोल दिया और लाइट जला दी। बाथरूम का दरवाजा खुला रखना शांता को पसंद नहीं था, पर मैंने उसको बहुत समझाया। अति कष्ट के साथ हम दोनों ने वो रात बिताई। सवेरे उठते ही शांता बोली, इन सब का कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, कितनी रात हम लोग जागकर बिताएंगे। मैंने किसी भी तरीके से शांता को समझा नहीं पा रहा था, किसी तरीके से उसको समझाया और उसको यह कहकर के शांति दी कि हो सकता है कि नीचे या ऊपर कोई दरवाजा जोर से बंद करता हो और उसकी आवाज से ये दरवाजा शायद हिल जाता हो, वो ठक ठक की आवाज आती हो। सुनकर शांता ने बाथरूम के दरवाजे की तरफ हाथ लगाकर बोला, तो बाथरूम का दरवाजा जरा देखो कितना मजबूत है, किसी का क्या, कोई बिल्डिंग जब हिल भी जाए तो भी यह दरवाजा आवाज से हिलने वाला नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ध्यान रखना, मेरे ऑफिस जाने का समय हो रहा है, अब मैं जाता हूं। शांता और कुछ नहीं बोली, किंतु उस दिन मुझे आने में बहुत देर हो गई। मैं यह भूल गया कि रात में घर में क्या हुआ था। दोस्तों के साथ अड्डाबाजी करने लगा। फिर जब वापस आ रहा था तो घर के बाहर जगतदा से मुलाकात हो गई, जिनसे बात करते करते रात के बज गई 11। घर आने की सुध ही नहीं रही और जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तब ध्यान आया कि इतनी रात तक शांता अकेली होगी। रात के 11 बजे 2-3 बार मैंने कॉलिंग बेल बजाई, दरवाजा नहीं खुला। शांता सो गई। बेल बजाते बजाते ही मैंने बुलाया, शांता, शांता। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। शांता की आंखों में पानी था। ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि जब भी मैं देर से आता हूँ तो वह मुझसे झगड़ा करती है, मुझसे बात नहीं करती, पर घुसते ही वह रोना शुरू कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे पहले मैं कुछ बोलता, पहले शांता ही बोल पड़ी, मैं मरूं या जीऊं इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। मैंने दुखी होकर कहा, शांता ये सब क्या बोल रही हो, तुम तो जानती हो ना मुझे क्यों देर हो जाती है। आज तो मुंबई से मेरा दोस्त आ गया था, बहुत दिनों बाद मिला था,
इसलिए देर हो गई। और तुमको देर हो गई, अगर मुझे मरा हुआ पाते तो? मैंने कहा यह सब बातें क्यों कर रही हो, क्यों, हुआ क्या है? शांता बोली, दिन रात जिसको अकेले रहना पड़ता है ना, उसको डरने से काम नहीं चलता। अच्छा तो बताओगी ना साफ साफ शब्द, क्या हुआ? क्या फिर से दरवाजे पे ठकता कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर आज जानते हो, आसपास के पड़ोसियों ने मुझे, 2-3 महिलाएं हैं जो जितने भी पड़ोसी हैं, सबने मुझे एक ही बात बताई। क्या बात बताई? इस फ्लैट में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। वो लड़की मेरे ही उम्र की थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। अच्छा ठीक है, रात में ये सब बातें करने की जरूरत नहीं, कल सुनाना। अच्छा सुनो, मैं बाहर से खाकर आया हूँ, खाने की जरूरत नहीं है, चलो अब सोने को चलते हैं। और आज रात जरा अच्छे से सोने देना, 2-3 रातों से मैं अच्छे से सोया ना हूँ। शांता ने फिर कोई बात नहीं की। सोने के लिए मैंने कपड़े बदले, कपड़े बदलकर बिस्तर पर आया। शांता ने कहा, मुझे बाथरूम जाना है पर मुझे डर लग रहा है। तो जाओ ना, मैं अभी तो मैं जाग रहा हूँ, लाइट भी जल रही है। अचानक शांता ने बदली हुई गहरी आवाज में बोला, अगर मैं बाथरूम जाऊंगी तो तुम दरवाजा बाहर से बंद तो नहीं कर दोगे? मैंने हैरानी के साथ कहा, यह क्या कह रही हो, मैं दरवाजा क्यों बाहर से बंद कर दूंगा? यह सब मैं नहीं जानती, सच बताओ, दरवाजा बाहर से तो बंद नहीं कर दोगे, सब सच बताओ। और वह जोर जोर से बोलने लगी और रोने लगी, और जोर जोर से कांपते कांपते रोने लगी, पागलों की तरह रोने लगी। मैंने उसके शांत करने के लिए सर पर हाथ फेरते फेरते कहने लगा, यह सब शांता तुम क्या बोल रही हो, क्या कह रही हो, तुमको कुछ पता भी है? तुमको क्या मुझ पर विश्वास नहीं है? शांता अपने को संभालो। अपने को संभालते हुए बोली, जानते हो, उस लड़की का पति एक दिन उस लड़की से इतना गुस्सा हो गया कि उसको बाथरूम में बंद कर दिया। लड़की ने बहुत खटखटाया, बहुत दरवाजा खटखटाया, पर उसने नहीं खोला। आखिर में उस लड़की को बहुत अपमानित महसूस हुआ और उसने बाथरूम में ही आत्महत्या कर ली। सुनते ही मैंने अब उसको प्यार से धमकी देते हुए कहा, अच्छा तो यह बात है, वही लड़की अब दरवाजे पर आकर के खटखट करती है, यही ना? पर वह हमारा कुछ नुकसान तो नहीं करती ना? बहुत कष्ट से मैंने शांता को समझाया। फिर हम लोग सो गए। मैंने लाइट बंद की और चुपचाप खड़ा रहा और उस आवाज की प्रतीक्षा करने लगा, और वो भी बाथरूम के दरवाजे के पास ही, कि जैसे ही वह खटखट करेगी मैं तुरंत दरवाजा खोल करके उसको देख लूंगा। शायद मैं इस बार प्रेत आत्मा से साक्षात दर्शन कर पाऊं। प्राय 1 घंटा तक मैं खड़ा रहा, किंतु कोई आवाज नहीं हुई, कोई शब्द नहीं हुआ। इस चक्कर में सोचते सोचते मैं जिससे ही बिस्तर पर सोने गया, फिर से आवाज शुरू हो गई। आवाज शुरू होते ही शांता डर के मारे उठ गई और बोलने लगी, देखो देखो देखो, फिर आवाज होने लगी। किंतु इस बार मैंने लाइट नहीं जलाई। मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला और खोल करके देखा, शायद उस लड़की को देख पाऊं, शायद उस लड़की की प्रेत आत्मा को देख पाऊं। और जैसे ही दरवाजा खोला, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था वहां पर, सिर्फ अंधकार था, सिर्फ अंधकार। भूत मेरे भाग्य में नहीं है, नहीं, वह मेरे सामने नहीं आना चाहते। उस दरवाजे के पीछे कौन था, क्यों था, और क्यों बाथरूम के दरवाजे पर खटखट होती थी, मुझे इसका पता नहीं चला। पर हाँ, उसके बाद मुझे अपना फ्लैट बदलना पड़ा। पर यह कहना उचित है कि नए फ्लैट का बाथरूम छोटा है, पर अब शांता को उससे कोई शिकायत नहीं।